ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग भगवद गीता का 8वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। उसमें हमारा 7वां श्लोक हो चुका था, जिसमें भगवान ने अर्जुन को आज्ञा दी कि तुम निरंतर मेरा स्मरण करो, अनुस्मर और युद्ध भी करो, अर्थात अनुगत्यमय निरंतर स्मरण। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। तो स्मरण करना है भगवान का अनुगत्य में और निरंतर, और साथ में कर्तव्य का भी पालन करना है। तभी बताया भगवान ने मयि अर्पित मनोबुद्धि। इस प्रकार जब तुम अपनी मन और बुद्धि को मुझे अर्पण करोगे तो मुझे ही प्राप्त करोगे, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अब हम लोग आज 8वां श्लोक श्रवण करते हैं। इसमें भी उसी प्रकार की बात की है, स्मरण से ही संबंधित बात है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। तो पिछले श्लोक में तो बताया था तुम निरंतर मेरा स्मरण करो। अब वो स्मरण का स्वरूप कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से चिंतन करें कि अंत समय में भगवान का ही स्मरण हो, किस प्रकार से हमें उनका चिंतन करना है। पार्थानुचिंतयन्। तो कह रहे हैं हे पार्थ, हे प्रथानंदन, प्रथा कुंती का नाम है, अभ्यास योग से युक्त होकर, अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग युक्तेन मतलब अभ्यास योग का आश्रय लेकर, अभ्यास योग के द्वारा फिर क्या करना है, चेतसा नान्यगामिना। चेतसा माने चित्त, चित्त कहीं और भी ना जाए। जिस चित्त से भगवान का हमको चिंतन करना है वो कहीं और नहीं जाना चाहिए। नान्यगामिना, अन्य किसी प्रकार का चिंतन ना हो। तब फिर क्या करेंगे उसके बाद क्या होगा, वो परमम पुरुषम दिव्यम, परम पुरुष की प्राप्ति होगी। याति माने प्राप्ति होगी। पार्था अनुचिंतयन, जब इस प्रकार उस चित्त से अनुचिंतन किया जाएगा परम दिव्य पुरुष का, तो परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन, उसी को परम पुरुष की प्राप्ति होगी जो इस प्रकार से अनुचिंतन करेगा। परम पुरुष का ही अनुचिंतन करना है। परमम पुरुषम दिव्यम, उस दिव्य परम पुरुष का चिंतन करना है और अनुचिंतन करना है। तो वहां पर अनुस्मरण कहा था, यहां अनुचिंतन कह दिया। लेकिन 2 कंडीशन बताई, अभ्यास योग युक्तेन और चेतसा नान्यगामिना, अर्थात अन्य किसी प्रकार का चिंतन ना हो और अभ्यास निरंतर करते रहें। तो अभ्यास योगेन, यहां पर भगवान ने अभ्यास का महत्व बताया है। 6ठे अध्याय में भगवान ने बताया था कि मन को वश में करने के 2 ही उपाय हैं। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य। तो अभ्यास की बड़ी महिमा है। इस जगत में भी सब कुछ अभ्यास से होता है।
हम लोग कार ड्राइविंग करना सीखते हैं, अभ्यास करते हैं, स्विमिंग सीखते हैं, अभ्यास करते हैं, लिखना सीखते हैं तो अभ्यास पुस्तिका होती है, एक्सरसाइज बुक। बचपन से ही बच्चे को अभ्यास कराया जाता है प्रत्येक चीज का। बिना अभ्यास के कुछ नहीं सीख सकते हम लोग, कुछ भी नहीं सीख सकते, कुछ भी प्राप्ति नहीं हो सकती बिना अभ्यास के। परमार्थ में भी ऐसा ही है, यहां पर भी अभ्यास के बिना कुछ नहीं है। और इतना अधिक महत्व है कि इसको भगवान ने योग बता दिया, अभ्यास योग युक्तेन। जबकि वास्तव में भगवत गीता में 4 प्रकार के योग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। लेकिन भगवान ने महत्व के आधार पर 3 चीजों में और योग शब्द जोड़ा है। वो 3 चीजें हैं, एक तो अभ्यास, अभ्यास योगेन, फिर एक बुद्धि योग कहा था दूसरे अध्याय में, फिर दूसरे अध्याय में भी भगवान ने समत्वम योग उच्यते, समत्व को भी योग कहा था। तो इन तीनों वस्तुओं की इतनी अधिक आवश्यकता है कि इनको अगर योग कह भी दें तो कोई हानि नहीं है, कोई दोष नहीं है। क्योंकि जितने भी आगे कर्म योग, ध्यान योग जो भी किए जाएंगे वो अभ्यास के द्वारा किए जाएंगे, बुद्धि के द्वारा किए जाएंगे और बुद्धि में समता को स्थापित करके किए जाएंगे। समत्वम योग उच्यते, बुद्धि के अंदर समता। तो अभ्यास, तभी अभ्यास योग होगा जब अभ्यास का उद्देश्य भगवान होंगे। हम जगत में जो करते हैं वो अभ्यास करते हैं, अभ्यास योग नहीं करते। लेकिन यहां पर योग शब्द लगाने से अभ्यास तभी अभ्यास योग कहलाएगा जब उसका उद्देश्य है भगवान से युक्त होना, उनसे जुड़ना, जिससे कि हमको अंत समय में भी भगवान का स्मरण हो। तो अभ्यास का मतलब है नियम पूर्वक जो भी काम किया जा रहा है, जब हम दीर्घ काल तक उसको नियम पूर्वक करते हैं तभी हम उसे अभ्यास कह सकते हैं। एक दिन किया, 2 दिन नहीं किया, फिर तीसरे दिन कर लिया, फिर 5 दिन लगातार करा, छठे दिन छोड़ दिया, यह अभ्यास नहीं कहलाएगा किसी भी प्रकार से। इसीलिए संख्या पूर्वक नामगान नति भी, संख्या का इस्तेमाल किया गया, संख्या का यही महत्व है भगवान परमार्थ में। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग माला नहीं कर सकते, हम लोग भगवान का जो है संख्या पूर्वक, मतलब निश्चित मात्रा में नाम जप में विश्वास ही नहीं रखते, हम तो हमेशा भगवान का नाम लेते रहते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो कहते हैं हमें तो हमारे जीवा के ऊपर तो हमेशा भगवान का नाम रहता है, हम तो मन मन में भगवान का नाम लेते रहते हैं। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, आप यहां से और 100 मीटर तक जाइए, यहां से सिर्फ 100 मीटर तक, और आप देखिए कि उस 100 मीटर में आप सोच के जाइए कि मुझे भगवान का ही नाम लेना है, और आप देखिए कि क्या आप जा सकते हैं 100 मीटर भी भगवान का नाम लेकर कंटिन्यूअसली? नहीं जा सकते। मन इधर उधर भागेगा ही भागेगा, निकलते ही भाग जाएगा। आप अपने घर से निकलेंगे, बाहर निकल के भाग जाएगा, किसी पेड़ पर बैठेगा जाकर, किसी दुकान पर बैठेगा जाकर। यह मन की वृत्ति है, इसमें कोई दोष नहीं है। इसीलिए उसको साधने के लिए ही माला का प्रयोग किया जाता है कि निरंतर, चाहे भले मन लगे ना लगे, कम से कम वाणी से भगवान का नाम तो निकल रहा है। और बिना माला के तो हम नाम लेना भी भूल जाएंगे वाणी से। मन की बात तो छोड़िए, मन तो बहुत दूर की बात है, हम वाणी के ऊपर भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो यही है अभ्यास। बिना अभ्यास के कुछ नहीं होने वाला है। तभी कहा गया चाहे हम 4 माला करें, लेकिन नियमित रूप से एक दिन में 4 माला करनी ही करनी है, सोना नहीं है वरना। तो 4 माला, 8 माला, 16 माला बढ़ाते चले जाएं धीरे धीरे क्रमशः। तो एक दिन हम पाएंगे एक वर्ष में हम लोग कितनी 64 माला तक पहुंच सकते हैं। आराम से पहुंच सकते हैं, यदि हम दृढ़ता से विचार कर लें तो आराम से पहुंच सकते हैं, एक नियम बनाकर, एक शेड्यूल बनाकर। यही है अभ्यास का महत्व। तो इसलिए हमको भगवान का नाम लेने का नियमित अभ्यास करना होगा। भक्ति के अंगों का जो पालन करना है, कोई भी अंग हो उसको नियम पूर्वक पालन करना ही अभ्यास है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, और इन सब में सबसे अधिक प्रभावशाली क्या है? कीर्तनाख्या भक्ति, कीर्तन भगवान का।
इस कलयुग के अंदर कीर्तन ही मुख्य बताया गया है। ओष्ठ स्पंदन मात्रेण कीर्तनंतु ततो वरम। वो बताया स्मरण करना भगवान का बड़ा मुश्किल है। स्मरण के लिए, स्मरण से सारे पाप नष्ट होते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। बताया है अगच्छित स्मरणम विष्णोर बहुआयासेन साध्यते ओष्ठ स्पंदन मात्रेण कीर्तनंतु ततो वरम। अगच्छित स्मरणम विष्णु, भगवान के नाम का स्मरण अगच्छित है। अगच्छित का मतलब पापों का नाश करने वाला है, लेकिन बहुआयासेन साध्यते। आयास का मतलब है प्रयत्न। बहुत प्रयत्न के बाद इसकी सिद्धि मिलती है कि हमारा स्मरण हो। बहुआयासेन साध्यते, लेकिन क्या बताया, ओष्ठ स्पंदन मात्रेण, होठों के हिलने मात्र से ही जो कीर्तन होता है भगवान के नाम का, कीर्तनंतु ततो वरम, इसीलिए कीर्तन को श्रेष्ठ बताया गया है। ततो वरम, क्योंकि केवल होठ ही तो हिलाने हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल होठ हिलाने हैं, और यही हो गया भगवान का कीर्तन। कीर्तन 3 प्रकार का है। भगवान की कथा का कीर्तन, हरि कथा, श्रीमद् भगवद गीता, भागवत, चरितामृत, कोई भी ग्रंथ, रामायण, कथा का कीर्तन करना। दूसरा, भगवान के नाम का कीर्तन करना। अब नाम का कीर्तन जो है साथ में भी किया जा सकता है और वैसे भी किया जा सकता है। तो नाम का जब कीर्तन साथ में करते हैं तो उसको बोलते हैं संकीर्तन। उसके साथ फिर स्तुति, प्रार्थना इत्यादि भी चलती है। पदावली गाना होता है, गायन होता है उसमें, मृदंग के साथ और इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। और तीसरा है नाम जप। नाम जप जो है वो हमारा एकांत में होता है, अकेले ही करना होता है, एकांत में नहीं, स्वयं ही करना होता है। 3 प्रकार का कीर्तन है। तो इसमें संकीर्तन तो हमेशा नहीं कर सकते, दिन में 1 घंटा 2 घंटा कर सकते हैं, सुबह और शाम सबके साथ मिलकर। लेकिन नाम जप जो है वो हमेशा कर सकते हैं। कथा भी हमेशा नहीं कर सकते, उसके लिए भी स्थान की आवश्यकता है, समय की आवश्यकता है। लेकिन भगवान के नाम का जप जो है उसके लिए किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवधान भगवान के नाम के कीर्तन में नहीं बताया गया है। ना नाम का, ना स्थान का व्यवधान है और ना काल का, किस समय लेना है। यहां बता रहे हैं न देश नियमस्तस्मिन् काल नियमस्तथा न उच्चिष्ठादौ निषेधोस्ति श्रीहरिर्नाम्नि लुब्धक। हे लुब्धक, लुब्धक नाम है, संबोधन करके कह रहे हैं, हे लुब्धक, न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा। नाम के लेने में ना तो देश का कोई नियम है कि मैं इस स्थान पर लूंगा, इस स्थान पर नहीं लूंगा, सर्वत्र लिया जा सकता है। न काल, काल का भी कोई नियम नहीं है कि सुबह को ही लेना है, नहाने के बाद लेना है, ऐसा कुछ नहीं है, बैठकर लेना है, कोई नियम नहीं है। न उच्चिष्ठादौ निषेधो अस्ति, अगर हमारा मुंह झूठा है तो भी भगवान का नाम लिया जा सकता है। न उच्चिष्ठादौ निषेधो, उच्चिष्ट मुख से भी उसका निषेध नहीं है श्री हरि नामनी लुब्धक, हरि का नाम लेने में। यद्यपि हम खाते हुए माला नहीं करेंगे, लेकिन भगवान का नाम ले सकते हैं। बिना माला के हम लोग भगवान का नाम गुनगुना सकते हैं मन में भी। जनरली खाते हुए माला नहीं की जाती है। तो इस प्रकार से किसी प्रकार का भी भगवान के उसमें नियम नहीं है नाम लेने में। और जब भगवान के नाम का उच्चारण किया जाता है तो जो ध्वनि है उस ध्वनि को ग्रहण करने में ही हमारे कान और हमारा मन उसी में लग जाते हैं। अब देखिए, जब नाम लिया जा रहा है तो हमारी जीभ व्यस्त हो गई, अब उस नाम को सुनना भी है, तो नाम सुनेंगे तो हमारे कान व्यस्त हो गए। अब कान सुनने के लिए मन से कहना पड़ेगा कि तुम सुनो, क्योंकि बिना मन के तो कान सुनेंगे नहीं, तो मन भी व्यस्त हो गया।
और हम हाथ से अगर माला फेर रहे हैं तो हमारे हाथ भी व्यस्त हो गए। अब अगर हम भगवान के मंदिर में बैठे हैं तो भगवान के सामने विग्रह रखा है या कोई चित्रपट रखा है तो हमारी आंखें भी व्यस्त हो गई। तो ज्यादातर इंद्रियों को तो हमने लगा दिया उसमें काम में, हमारी आंखें उसमें लग गई, हमारी वाणी, हमारे कान, हमारे हाथ, और हम बैठे हैं तो हमारे पैर भी व्यस्त हो गए, मतलब स्थिर है। तो किसी प्रकार का कोई भी विक्षेप आने की संभावना सबसे कम हो गई। और अगर भगवान की चित्रपट के आगे हमने धूप बत्ती जला रखी है, अगरबत्ती जला रखी है, तो उसकी आघ्राण ले रही है, या वहां पर तुलसी पत्र रखे हुए हैं तो उसका आघ्राण कर रही है हमारी नासिका। तो इस प्रकार हमने लगभग सभी इंद्रियों को व्यस्त कर दिया भगवान के नाम में। एक माला लेकर बैठने पर भगवान के चित्रपट के आगे मंदिर में, तो ये नहीं है कि हमें वहीं बैठना है हमेशा, हम तो उठकर भी चल सकते हैं, चलते फिरते भी कर सकते हैं, कहीं भी कोई नियम है ही नहीं। जब हां, झूठे हाथ से माला को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी माला है तो हाथ झूठा नहीं होना चाहिए। तो अभ्यास का यही अर्थ है कि एक चीज को बार बार दोहराना, और दोहराते दोहराते उसकी आदत पड़ जाती है। ये स्वभाव है, दोहराते दोहराते किसी भी चीज की आदत पड़ जाएगी। जैसे हम कोई चीज लगातार खाते रहें तो उसको खाने की आदत पड़ जाएगी हमको, और उसमें एक अलग प्रकार का सुख मिलने लगेगा। अभ्यास के अंदर बड़ा सुख है। जो लोग सुबह को व्यायाम करते हैं उन्हें पता है, जो वॉक करने जाते हैं उन्हें पता है कितना सुख है। एक भी दिन अगर व्यायाम नहीं कर पाते या घूमने नहीं जा पाते तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, अनकंफर्टेबल लगता है उनको। लेकिन हमें इस सुख में बंधना नहीं है किसी भी प्रकार। तो और यह भी है कि जनरली हम अपने जीवन में किसी ना किसी प्रकार का कुछ ना कुछ अभ्यास करते ही हैं। बिना अभ्यास के हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। ऑफिस जा रहे हैं सुबह को 9 बजे तो वही तो अभ्यास है, डेली जा रहे हैं। स्कूल जा रहे हैं बच्चे, वो भी अभ्यास है। तो हमारा जीवन ही अभ्यासमय है। सुबह उठ के वही काम करना, नहाना धोना, नाश्ता करना, ऑफिस जाना, और जब ये अभ्यास हो जाता है पूरा तो हमें आनंद भी मिलता है, अच्छा लगता है, हाँ ठीक हुआ आज। और अगर नहीं हो कर पाते किसी कारणवश तो दुखी हो जाते हैं हम कि देखो मैं ये व्यायाम नहीं कर पाया, मैं घूमने नहीं जा पाया, मैं ऑफिस नहीं जा पाया, मैं स्कूल नहीं जा पाया। यह है अभ्यास जन्य सुख। सांसारिक सुख जो हैं उनको 4 भागों में बांटा जा सकता है। सांसारिक सुख उसको 4 भागों में बांट सकते हैं। एक तो है अभिमान का सुख, हमको अपने ऊपर अभिमान, ये सुख बांधने वाला है। दूसरा सुख है विषय भोगों का सुख, ये सुख भी बांधता है हमको, मुझे ये चीज पसंद है, मुझे ये चीज नहीं पसंद है। तीसरा है मनोराज्य का सुख, ये सुख जो है मन बार बार उसी जगह आकर्षित होता है। मनोराज्य, हम अपने मन में एक कल्पना बना लेते हैं और उसी के अंदर हम लोग रमण करते हैं, फिर मनोराज्य का सुख। और चौथा सुख है ये अभ्यास जन्य सुख, अर्थात जो हमारी अपनी डाली हुई आदतें हैं उनके द्वारा। अभिमान में बड़ा सुख मिलता है, लेकिन बाद में जब छोड़ना पड़ता है तो बड़ी परेशानी होती है उसमें। फिर अभिमान एक प्रकार का नशा है एक्चुअली, कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरे पास इतना धन है, मैंने इतनी डिग्री हासिल कर रखी है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत उच्च कुल में पैदा हुआ हूं। विद्या का अभिमान होता है, जन्म का अभिमान होता है। श्रीमद् भागवत में कुंती जी कह रही हैं कि इस प्रकार का जो अभिमानी व्यक्ति है वो कभी भी भगवान का नाम नहीं ले सकता, ले ही नहीं सकता। प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 26वें श्लोक में, जन्मेश्वर श्रुत श्रीभिर्वेद मान मदय पुमान
नैव हरति अभिदातुम वै त्वाम किंचन गोचरम, वै त्वाम अकिंचन गोचरम। चार चीजें बताई उन्होंने, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत और श्री। जन्म का मतलब है उच्च कुल में जन्म, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है। ऐश्वर्य, वैभव, सांसारिक सुख सुविधाएं। श्रुत, श्रुत का मतलब विद्या, बहुत अधिक विद्या पास कर ली है अगर। और श्री, श्री का मतलब सुंदरता, अगर सुंदर रूप है। तो इनको प्राप्त करके जिनका अभिमान मधे पुमान बढ़ता जा रहा है, एधमान, एधमान का मतलब बढ़ रहा है, तो जिनका अभिमान बढ़ता रहता है वे न एव अर्हति अभिधातुम, अभिधातुम माने उच्चारण करने में, कीर्तन करने में, वो इस योग्य नहीं है कि भगवान के नाम का कीर्तन कर सके। न एव अर्हति, अर्हति माने योग्य होना, वो इस लायक नहीं, इस योग्य नहीं है कि वो भगवान का नाम का कीर्तन कर सके। क्यों? कारण क्या है? त्वाम अकिंचन गोचरम, आप जो हैं अकिंचन गोचर हैं। अर्थात जो निष्किंचन भक्त हैं आपके, अकिंचन भक्त हैं, जिन्हें संसार का कोई अभिमान नहीं है, आप उन्हीं को प्राप्त होते हैं, उन्हीं को गोचर हैं आप, उन्हीं के अंदर प्रकाशित होते हैं, प्रकट होते हैं आप। आपका स्वरूप है अकिंचन गोचर। भगवान दीन बंधु हैं, भगवान अमीर बंधु नहीं है। किसी अमीर को, किसी पंडित को भगवान नहीं मिलते, लेकिन दीनहीन को भगवान मिलते हैं। सुदामा जी कैसे थे? कितना पांडित्य था उनमें, सब शास्त्रों के विद्वान थे वो। तो भगवान कभी भी किसी ऐश्वर्यशाली व्यक्ति को नहीं मिले। विदुर जी के यहां जाकर साग अरोगा था, दुर्योधन की मेवा त्यागी। दुर्योधन ने 56 भोग बनाए थे कि भगवान आएंगे तो हम उनको 56 भोग खिला के और उनको अपनी ओर कर लेंगे। ये सब शकुनी का आइडिया था। जब भगवान गए थे तो शकुनी ने कहा था कि इस तरह से तुम भगवान को खिला पिलाकर अपनी ओर कर लेना। तो भगवान ने कहा दुर्योधन का आतिथ्य स्वीकार किया। तो दूसरा अभिमान है विषय भोगों के द्वारा प्राप्त अभिमान, सुख। ये कितना क्षणिक है ये तो हम जानते ही हैं, 5वें अध्याय में भी हम लोग श्रवण कराए हैं। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योने एवते। इंद्रियों का विषयों से जब संपर्क होता है तो हमको एक सुख जो मिलता है वो क्या है? दुख योने एवते, दुख का उत्पत्ति स्थान है। इंद्रियों का और विषयों का संयोग केवल दुखों का ही कारण बन सकता है, इसलिए वो किसी प्रकार सुख नहीं माना जा सकता। क्षणिक सुख अवश्य है। तीसरा मनोराज्य का सुख है, विषयों का चिंतन करना कि आज शाम को मेरे को कहां पर, किस रेस्टोरेंट में भोजन करना है, कौन सी पिक्चर देखनी है, वैकेशंस में कहां कहां जाना है। इस प्रकार की जो हमारी एंटरटेनमेंट की प्लानिंग चलती रहती है, ये सब मनोराज्य के सुख है, इसमें भी सुख मिलता है। और तीसरा है, चौथा है हमारा अभ्यास जन्य। तो अभ्यास जन्य सुख जो है यह है सात्विक सुख। पहले वाले 3 सुख जो हैं वो तो त्याज्य हैं, लेकिन अभ्यास जन्य सुख को भगवान ने बताया सात्विक सुख। अभ्यासात रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति, 18वें अध्याय का 36वां श्लोक है। भगवत गीता में सभी चीजें दी हुई हैं भगवान ने, और जो इसमें कहीं कहीं नहीं मिलता उसको आगे समझने के लिए हम लोग श्रीमद् भागवत का आश्रय ले लेते हैं। वो भी कृष्ण का साक्षात विग्रह है। श्रीमद् भागवत पुराण कृष्ण का साक्षात विग्रह है। उसके 12 स्कंध जो हैं वो भगवान के 12 अंग हैं। तो अभ्यासात रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति, अभ्यास से जो सुख मिलता है, जब उसमें व्यक्ति रमण करता है तो उसके दुखों का अंत हो जाता है, दुखांतम, और वो संसार से विरक्त हो जाता है। और ये जो सात्विक सुख है यही सुख है ज्ञानियों का सुख।
जो ज्ञानी लोग हैं, जो शास्त्रों का बहुत अध्ययन करते हैं, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान की उपासना करते हैं, उनका सुख इसी प्रकार का है। उनका दुखों का अंत तो हो जाता है, लेकिन उनको आनंद की प्राप्ति नहीं होती। वो एक तरफा सुख है, नॉट द कंप्लीट इन इटसेल्फ, लेकिन हाफ वे थ्रू, आधा सुख है, वो आधा आनंद है। इसलिए उसको कहा गया सात्विक सुख। क्योंकि इस प्रकार जो अभ्यास करते करते मन लगने लगता है ब्रह्म के अंदर, ध्यान में, तो एक प्रसन्नता होती है मन में। और मन नहीं लगने से मन खिन्न हो जाता है। तो भगवान जो है यहां पर अभ्यास जन्य सुख की भी बात नहीं कर रहे। अभ्यास योगेन ततो, कि अभ्यास करने से तुमको जो सुख मिलेगा उसमें तुम रमण करना। वहां भगवान ये नहीं कह रहे हैं अभ्यास योगेन युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। तो यहां पर ये वाला जो सुख है, ये जो अभ्यास है, इस अभ्यास योग में न तो प्रसन्नता है और न ही खिन्नता है। इसीलिए भगवान ने यहां पर इसको अभ्यास ना कहकर अभ्यास योग कहा। हम लोगों ने समझा कि अभ्यास और अभ्यास योग में क्या अंतर है। अभ्यास योग का मतलब है कि वो सात्विक सुख नहीं है जो अभ्यास से मिलता है। ये अभ्यास योग है, इसमें भगवान से युक्त होने की बात की गई है। क्योंकि जब भगवान के नाम रूप गुण लीला का चिंतन किया जाएगा निरंतर, तभी उसको कहा जाएगा अभ्यास योग। और इस प्रकार से यदि इस प्रकार मन में अभ्यास योग से अगर मन में किसी प्रकार की बहुत अधिक प्रसन्नता मिले, या कई बार मन खराब भी हो, तो हमें उन दोनों को महत्व नहीं देना है, दोनों स्थितियों को। यह बात थोड़ी महत्वपूर्ण है समझने के लिए। हमें कहीं भी रुकना नहीं है अपनी यात्रा में। यह नहीं कि हमें बस इतनी माला करके संतुष्ट हो जाना है कि हम आज 8 माला कर रहे हैं, हमको बड़ा अच्छा लगता है, तो हम यहां रुक जाएंगे। वो अच्छे लगने में हमको रुकना नहीं है, हमें टिकना नहीं, हमें वो बंधन नहीं हो हमारे लिए होना चाहिए। हम उसको महत्व नहीं देना है। ठीक है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लगे कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मगर अगर बुरा भी लगे तो भी अच्छी बात है। कई बार ऐसा होता है कि भजन करते करते, माला करते करते मन जो है खराब हो जाता है। तो मन चाहे अच्छा हो चाहे मन खराब हो, अभ्यास करते हुए हमें उसको महत्व नहीं देना है। क्योंकि यहां पर हमारी दृष्टि लक्ष्य पर है, और लक्ष्य है भगवान के साथ युक्त होना। लक्ष्य बहुत दूर है अभी। अगर हम माला करते हुए हमारा मन खराब हुआ तो हम लोगों को उत्साह खत्म हो जाता है हमारा, कि छोड़ो कोई फायदा नहीं है करने से। और अगर हमारा मन लग रहा है तो हम उतना ही रखते हैं, आगे नहीं बढ़ाते उसको, भजन को, अपने अभ्यास को हम आगे नहीं बढ़ाते, तीव्रता से नहीं बढ़ाते, क्योंकि हमें लग रहा है वही हमारा कंफर्ट लेवल है। तो वी हैव टू गो बियॉन्ड अवर कंफर्ट लेवल। भक्ति के अंदर कभी भी संतुष्ट होने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि भक्ति अनंत है, भगवान अनंत हैं, कोई लिमिट नहीं है यहां पर। साधारण रूप से जब हम भक्ति में आते हैं तो ऐसा देखा जाता है, प्रारंभिक अवस्था में बड़ा उत्साह होता है, क्योंकि उसमें एक नए प्रकार की शांति मिल रही है। लेकिन धीरे धीरे मन उदास होने लगता है। तो हम इसी बात को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तो समय हो गया है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।